पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराणों एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल के अवतार के रूप में कलयुग में जन्म होगा। वहीं कलयुग में अब तक भगवान कल के अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महान चिरंजीवी कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वे 7 चिरंजीवी कल के अवतार से कब और कहां मिलेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। बात करें 7 चिरंजीवियों की, तो बजरंग बली इन दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष व राम भक्त हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम से बजरंग बली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय के 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंग बली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी, तब भगवान कल की इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे और तब बजरंग बली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और तब श्री राम द्वारा दिए गए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। वहीं चिरंजीवी महापुरुषों की क्रम में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। आपको बता दें कि परशुराम जी के पिता महेश और वे गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि को अधर्म पर जीत पाने के लिए बाकी चिरंजीवियों के साथ साथ परशुराम जी की भी आवश्यकता पड़ेगी। महाभारत काल में भगवान परशुराम जी का निवास महेंद्रगिरी पर्वत पर ही था और आज कलयुग में भी वे इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वही बात करें अगले या तीसरे चिरंजीवी की, तो तीसरे महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे और राजा बलि सबकी मनोवांछित दान उन्हें भेंट कर रहे थे। फिर जब ब्राह्मण से देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा बलि से मांग लिया। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन लांघ पाएंगे और कुछ मांग लो, लेकिन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा कि आप जहां भी चाहते हैं वहां भूमि ले सकते हैं। तब ब्राह्मण देवता ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहां रखूं राजन। फिर राजा बलि को अपनी भूल का स्मरण हो गया और राजा बलि ने अपना सिर आगे कर भगवान से कहा, हे भगवान, अपने तीसरे पग को मुझ पर रखें और मुझे क्षमा करें। और फिर ब्राह्मण देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सुतल लोक में फंसा दिया, जहां वे आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वही बात करें चौथे चिरंजीवी की, तो चौथे महापुरुष लंकाधिपति विभीषण के बारे में। तो विभीषण प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता न करें, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण की अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलि युग के अंत तक जीवित हैं।
विभीषण के जीवित होने के भी प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहां है, इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका इस युग में भी होने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो है अपने प्रभु के अवतार कल्कि से मिलना। 7 चिरंजीवियों में से एक गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार बताया गया है जिनकी पूजा नहीं होती है, उनका नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अजन्मे बालक पर ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं और अब तक वे भी भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कथाओं की माने तो कलयुग में अश्वत्थामा का एक अहम भूमिका होगा, जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगे। अश्वत्थामा के बाद छठे चिरंजीवी महापुरुष है महर्षि व्यास, जिन्हें महर्षि वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही 4 वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं कृपाचार्य को हमारे ग्रंथों में 7वें चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों की आचार्य थे। भागवत पुराण के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तर्षियों में भी की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंध के 2वें अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि संभल ग्राम नगरी में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा, जो कि देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी तलवार से दुष्टों, पापियों, म्लेच्छों का संहार करेंगे और तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में लिखा है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्तिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। शंभल नामक ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुख से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों का होगा और भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होगा। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि भगवान कल्कि का जन्म
सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक एक ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। गरुड़ पुराण में दशावतार का वर्णन है। वे हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार। इन सभी अवतारों के बारे में आप जानते हैं, जिनमें से केवल कल की अवतार को अवतरित होना बाकी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। इसके साथ ही मुझे विदा लेने की अनुमति दें और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।